हेलो ट्रेडर्स, एनएससी की तरफ से एक नया सर्कुलर आ गया है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड, जिसमें कि जनवरी के आसपास से फिन निफ्टी में ट्रेडिंग शुरू हुई थी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, जिसमें कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वीकली का भी था, मंथली का भी था और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वीकली के भी थे और मंथली के भी थे। इसकी एक्सपायरी भी थर्सडे को होती थी, तो इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती थी, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल भी मार्केट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो ये एक नया ये लोग सर्कुलर लेके आए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस सर्कुलर में है क्या। इस सर्कुलर में एक्चुअली लिखा ये गया है, जो हम ट्रेडिंग करते थे इसमें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में, तो इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती थी, बहुत कम लोग ट्रेड करते थे और इसकी भी एक्सपायरी होती थी थर्सडे को। तो इन्होंने ये किया है कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का अब जो भी एक्सपायरी होगा वो होगा ट्यूसडे को और बाकी जो निफ्टी का एज वेल एज बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी होता था वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट और मंथली कॉन्ट्रैक्ट लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है और वीकली कॉन्ट्रैक्ट एवरी थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। अगर थर्सडे को हॉलीडे होता है तो वेडनेसडे को एक्सपायर होते हैं। अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। ट्रेडिंग इन वीकली इंडेक्स फ्यूचर्स ऑफ फिन निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डिसकंटिन्यूड। इसमें बहुत लोगों को डाउट हो रहा है, क्या फिन निफ्टी का फ्यूचर्स में ट्रेडिंग ही खत्म हो जाएगी? नहीं, इसमें क्या था, फिन निफ्टी में वीकली में का भी फ्यूचर्स था, निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं है, सिर्फ मंथली का ही फ्यूचर्स है। इसमें वीकली का भी था, वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। कब तक का कॉन्ट्रैक्ट अभी चलेगा? जो 14 अक्टूबर तक के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो चलते रहेंगे। उसके बाद का जितना भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वीकली का वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा और सिर्फ मंथली का ही रहेगा। ये डाउट क्लियर हो गया। अब आते हैं वीकली ऑप्शंस पे। ऑप्शंस में सभी वीकली सारा होगा, लेकिन फिलहाल जो अक्टूबर 14 तक जितने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो अपने डेट पे ही एक्सपायर होंगे, जो कि थर्सडे को जैसे हो रहे थे। 14 अक्टूबर के बाद से जो भी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑप्शन का, जैसे कि 14 के बाद 21 का है, जैसे अभी आप खोल के देखेंगे तो ऑप्शन अभी उसमें 21 ही लिखा आ रहा है, लेकिन 14 के बाद ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का डेट चेंज होके 19 हो जाएगा और 14 के बाद से जितने भी फ्यूचर और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो ट्यूसडे को ही एक्सपायर होंगे और अगर ट्यूसडे हॉलीडे होता है तो मंडे को होंगे। और फॉर एग्जांपल मंडे और ट्यूसडे दोनों हॉलीडे होता है तो वो फ्राइडे को एक्सपायर होगा। ओके, यहां पे लिखा भी हुआ है वीकली कॉन्ट्रैक्ट पहले थर्सडे को होता था और मंथली कॉन्ट्रैक्ट लास्ट थर्सडे को होता था। अब क्या होगा, अब जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्यूसडे को होगा एवरी वीक और जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है वो लास्ट ट्यूसडे को होगा, मंथली वाला। और मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 14 अक्टूबर तक जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। 14 अक्टूबर के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्यूचर्स का या ऑप्शंस का वो ट्यूसडे को एक्सपायर होगा। ओके, एक चीज बता देता हूं, लोगों को डाउट लग रहा है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्रेडिंग इन वीकली इंडेक्स फ्यूचर्स ऑफ फिन निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डिसकंटिन्यूड, लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर्स में ही ट्रेडिंग बंद हो जाएगी फाइनेंशियल निफ्टी की। ऐसा नहीं है, वीकली वाला बंद हो जाएगा 14 अक्टूबर के बाद। अगर आपको ये पढ़ना है, इसमें वही चीज़ जो मैंने बताया है वही है। अगर आपको ये पढ़ना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ ट्रेड डालूंगा और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट करिए। ट्रेडिंग इस चैनल पे आपको ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस या जो चेंजेस आ जाते हैं ये सब चेंजेस क्या बताऊँगा मैं, और स्ट्रैटेजीज बताऊँगा ऑप्शंस के। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।